ये देखिए हमारे मतलब जो जिससे वोट मांगते हैं आज की डेट में, और उन्हीं को आज रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। अब ऐसे में कहाँ जाएं? कहाँ दर दर की ठोकर खाएं बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हैं। दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, पकड़ रही थी, भगा रहे थे, लठ ले पुलिस वाले हैं, सबको मार रहे थे दौड़ा दौड़ा के, लेडीज जेंट्स बच्चों को। बताओ हम लोग कहाँ जाए भैया, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए? जब देख चिड़िया का भी घोंसला टूटे तो वो भी पूरी दिन चे करे। इनकी तो बेचारे इनके मेहनत के 2 मिनट में ढेर लग गई। इस वक्त मैं बदरपुर में हूँ और बदरपुर में मेरे पीछे आप ये जो मलबा देख रहे हैं, यह मलबा आधा घंटा पहले कुछ लोगों का मकान था। ये जो लोग यहाँ पर अपने मकानों से बचा खुचा सामान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग इन मकानों में रहते थे, लेकिन इसे डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया है। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण। इस साल की शुरुआत से ही डीडीए बहुत ही एग्रेसिव तरीके से दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चला रहा है, और उस बुलडोजर की कार्रवाई का नतीजा तमाम दिल्लीवासी पिछले 6 महीने से भुगत रहे हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 8 अगस्त को इनके घरों पर नोटिस चिपकाया गया कि आप लोग ये जगह खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाएगा, यानी कि डिमोलिश किया जाएगा। उसके बाद आज इसको डिमोलिश कर दिया गया है। मेरा घर तो यहाँ भी था, वहाँ भी था, वो बैठे हैं, हमारे बच्चे वहाँ भी हैं। 2 जगह घर था मेरा, 2 जगह 25 साल से था मेरा घर खुद। यहाँ हमारे बच्चों का यहीं पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ यहीं पे। इतने दिनों से हम रह रहे थे, अब पता नहीं क्या हुआ, बस सरकार कैसे तोड़वा दी है, क्या करवा दी है। गरीबों का आज तक ना सुनवाई हुआ था ना होगा, खाली वोट लेने के लिए हम गरीब है। गरीबी सबसे आगे है, गरीबी मजदूर बन के कमा के देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी फ्लैट बना के दो, उसको बिल्डिंग बना के देते हैं। हमारे लिए कोई सहायता नहीं है, कुछ हमारे लिए सहायता करे तो हम जाने, क्योंकि आज हमारे कलेजा से जो हाई निकलेगी ना, वो कभी किसी के घर खुशी से नहीं भरेगा। क्योंकि हम जैसे सड़क पे थे, मगर इज्जत से रह रहे थे, आराम से कम से हमें रहने की साधन दे देता कहीं पे भी, हमें और कोई शिकायत नहीं था किसी से। क्या हुआ, हमका तो 1 हफ्ता पहले नोटिस लगा गए, जो कमरा खाली कर दो, जगह खाली कर दो डीडे के बोल के। आज हमारे तो 2096 से हम रह रहे, तब डीडे का कोई नहीं रुका जब बना था जब, और अब बोलो क्या जी डीडे के जगह हमें खाली कर दो। तो हम 30 साल से वोट दे रहे हैं, हमारा वोट कहाँ गया? जब हाथ जोड़ जोड़ कर आते थे, प्रधानमंत्री बोला जहाँ झुकी वही मकान है, केजरीवाल भी बोला जहाँ झुकी वही मकान है। अब जब बोलने गए तो कह रहे थे कोई हरिद्वार में गए, कोई कह रहे मोहरा देखने गए हैं। अब हमारे पास कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुन रहे। हम लोग तो उम्मीद में पड़े हुए थे, जहाँ झुग्गी वही मकान, इस चक्कर में जिंदगी जी रहे थे अपना कैसे। हाँ, अब कुछ भी नहीं, प्रूफ भी जमा किए, प्रूफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ दिए, अब कुछ भी नहीं हुआ, बस टूट गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे पास में स्कूल है, जाते थे पढ़ते थे, अब सब बर्बाद हो गया। ये हमारा घर था, ये घर हमारा था, सब घर बर्बाद है, सारे सामान बच्चे पुल का नीचे बैठे हैं, कोई इंतजाम नहीं हुआ, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, कोई इंतजाम नहीं। हम 30 साल से रह रहे, यही मेरा बचपन बीता, यहाँ मेरा बाप दादा खत्म हुआ, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ सुविधा है हमारे? ये घर का ही तो बहुत बड़ा सहारा था, बाकी अब वो भी सहारा नहीं है। यहाँ के लोगों ने हमें यह भी बताया कि डीडीए द्वारा जब उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब उन्हें अपने घरों से सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया, और जब उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया तो उनके साथ पुलिस ने मारपीट की, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। ये देखो, ये देखो, ये मारा है पुलिस वालों ने, ये देखो मारा है, बिना मतलब में मारा। क्यों मारा है, किस विषय पे मारा है, ये बताओ? गरीब मतलब गरीब ही नहीं है, गरीब इंसान नहीं है, जानवर है, ये बताओ? गरीबों को मारा किसने मारा? अब किसको बताऊं? 36 पुलिस वाले में किस पुलिस वाले को बताऊं, ये बताओ? अब एक आध को देखा तो चेहरा देखा तुम बताओ भी क्या मारा है, ये सब करा है, अब बताओ? अब क्या कर रहे, दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, पकड़ रही थी, भगा रहे थे, लठ ले पुलिस वाले। हाँ बताओ हम लोग कहाँ जाए भैया, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए? बारिश हो रही है, कहाँ लेके जाए? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजा खटखटाएंगे? घर तोड़ने आए थे तो आपको मारा क्यों? इसी वजह से मारना कि हमें कुछ टाइम दो, हमें कुछ टाइम दो। कह रहे कोई टाइम एम नहीं है, कोई टाइम एम नहीं है, लिख लो नहीं लाठी चार्ज होगी, ये होगा वो होगा। तो अब हम तो बिल्डोजर के भी लेट जाएंगे, हम तो मर मिट भी जाएंगे,
इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। गली में कुत्ता मरा, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो। तो गरीब तो के कीड़े मकोड़े है ही हैं, तो इन पे क्या फर्क पड़ता है, इनको क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो हमें पड़ेगा ना। बुलडोजर की इस कार्रवाई का नतीजा यह हुआ कि जो लोग इन मकानों में रहते थे वो सारे लोग अब बेघर हो गए हैं। करीब 150 परिवार फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं, जहां पर खुले में वह रह रहे हैं। वहां पर ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की, ना शौच की। यहाँ पर वह अपने घर के महिलाओं, बच्चों और छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं। देखिए हम रोड पर पड़े हैं, हमारा रोड पर सामान है, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां हैं, बाहर सोती हैं। रात में कुछ बात हो जाए, कुछ गलत हो जाए हमारी बहन बेटियों के संग, फिर हम क्या करेंगे। हमारी बहन बेटियां तो ऐसी ही रह जाएंगी, हम अपनी बहन बेटियों को क्या करेंगे। उनके जिम्मेदार कौन रहेगा, ये नेता लोग रहेंगे। वो भी नेता लोग भी नहीं आएंगे जब हमारी बहन बेटियों के संग कुछ होगा। चूँकि इनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि यह किराए का मकान अफोर्ड कर सके, इसलिए ये झुग्गियों में रहते हैं। और इसीलिए कई बार चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या एमसीडी के चुनाव, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों की तरफ से बार बार वादा किया गया कि इन लोगों की जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं मकान दिया जाएगा। इसके बावजूद इन्हें बिना मकान दिए इनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। ये लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डीडीए द्वारा झुग्गियों पर यह पहली बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है। अब तक दिल्ली में 10 से ज़्यादा जगहों पर बुलडोजर की यह कार्रवाई हो चुकी है और करीब 20,000 लोग इस कार्रवाई से बेघर हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके पुनर्वास के लिए क्या इंतज़ाम करती। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, बदरपुर, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।